दोस्तों आज के क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से उन सभी बेसिक चीजों को, गुरु मंत्रों को इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए यानी जो प्रयोग किया जाता है, सीखा जाता है, जिसको सीख करके आपको वो सारी चीज मैं सिखाने वाला हूं जिससे सीख करके आप लोग इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत ही दोस्तों माहिर बन सके। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं और आपको एक एक चीजों को दोस्तों सिखाते हैं। जैसे बचपन में आप लोग पढ़ाई भी किए होंगे, क से कबूतर, ख से खरगोश, है ना, चित्र वाइज। तो यहाँ पे अगर आपको हिंदी आती है तो आज की ये क्लास आपके लिए है। हिंदी के थ्रू दोस्तों मैं इंग्लिश आपको अच्छे से दोस्तों सिखाने वाला हूँ और ये पीडीएफ जो भी है दोस्तों आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। तो सीखने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं, बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, हिंदी अगर हमको फराटेदार बोलना होता है या लिखना होता है या पढ़ना होता है तो हमको दोस्तों सबसे पहले जो स्टेप सीखना होता है वो होता है दोस्तों वर्णमाला। वर्णमाला के दो भाग होता है, एक तो होता है आपका स्वर वर्णमाला और दूसरा होता है आपका व्यंजन वर्णमाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों अ से लेकर के दोस्तों आह तक, क्या दोस्तों, अ से लेकर के यहाँ पे आह तक दोस्तों स्वर वर्णमाला। जैसे बात करें अ आ ई जो भी है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे आपको उसके बाद से यहाँ पे क से लेकर के दूसरा अगर बात करें दोस्तों हिंदी सीखने के लिए वो है आपका व्यंजन वर्णमाला क से ज्ञ तक। अब दोस्तों ये तो रही हिंदी सीखने के लिए, इसको हटाइए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, उसी प्रकार से दोस्तों इंग्लिश अब आपका सीखने के लिए जो है ना मेन पॉइंट जो होता है वो होता है आपका अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे दोस्तों बताएं हम, अंग्रेजी के अक्षर जो होता है स्वर अक्षर AEIOU, इसको जो है ना दोस्तों हम लोग बोलते हैं इंग्लिश के स्वर, यानी इंग्लिश में बोला जाता है वाउल्स। ठीक है, अब दोस्तों जैसे यहाँ पे देखिए दूसरे में क्या होता है, अंग्रेजी अल्फाबेट में अंग्रेजी के व्यंजन अक्षर, यानी हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यंजन और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। यानी दोस्तों ए से लेकर के जेड तक, जैसे यहाँ पे देखेंगे क्या है दोस्तों, ए से लेकर के यहाँ पे जेड तक अक्षर हैं अंग्रेजी का, और इसी के मदद से हम लोग दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाते हैं। जैसे हिंदी हम लोग सीखते हैं उसी प्रकार से इंग्लिश भी सीखते हैं। थोड़ा सा दोस्तों इसमें माइनर सा दोस्तों जो है ना प्रयोग किया जाता है, एक्स्ट्रा चीज। जैसे यहाँ पे बात करें सीखने के लिए तो ये सभी चीजें का जो है ना, सभी अक्षरों का अंग्रेजी रूप आपको याद रहनी चाहिए और आप लोग बहुत इजीली दोस्तों व्हाट्सएप पे चैटिंग करना या दोस्तों कोई भी शब्द को, दुनिया के कोई भी शब्द क्यों ना हो दोस्तों, कितना भी कठिन हो, बड़ा हो, आसान हो, आप आसानी से इंग्लिश में लिख पाएंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पे दोस्तों एक एक अक्षरों का इंग्लिश रूप लिखने के लिए ट्रिकली दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे ए से लेकर के जेड तक जो अक्षर है इसी के मदद से आपको हम यहाँ पे लिख करके बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क से लेकर के अंग तक जो अक्षर है क ख ग घ अंग, उसी प्रकार से यहाँ पे ABCD के रूप से हम तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो क है आपका, फिर यहाँ पे दोस्तों ख, ग, फिर यहाँ पे घ, अंग। तो यहाँ पे देखो दोस्तों क का जो होता है इंग्लिश रूप, ABCD के जो इसमें से ये के होता है, यहाँ पे इसका होता है इंग्लिश के से क। फिर यहाँ पे जो ख है इसी अक्षर से बनता है, क का इंग्लिश यहाँ पे आ जाता है। फिर दोस्तों इसमें केवल दोस्तों क्या जुड़ जाएगा, एच, तो यहाँ पे एच जोड़ देंगे के एच से क। फिर दोस्तों ग का इंग्लिश होता है दोस्तों, इसमें देखेंगे आप जी है यहाँ पे और जी से होता है आपका ग। फिर दोस्तों यहाँ पे इसी अक्षर के मतलब रूप से यहाँ पे घ का रूप तैयार होता है, जैसे जी यहाँ पे आ जाएगा और एच इसमें जुड़ जाएगा। और अंग का रूप होता है दोस्तों अंग्रेजी रूप एन और जी, तो यहाँ पे एन है और जी यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा एन जी से अंग। तो ऐसे दोस्तों एक एक अक्षर को हम बैठाते हैं। जैसे दोस्तों ये बात करें क वर्ग में 5 अक्षर होता है, च वर्ग में 5 अक्षर होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे च वर्ग है च, फिर यहाँ पे दोस्तों छ, फिर यहाँ पे दोस्तों ज, फिर यहाँ पे झ, इया। अब इसका इंग्लिश रूप दोस्तों इसी में से नाम प्रयोग करके लिखेंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पे च का होता है CH, क्या होता है C और H। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ना एक चीज ध्यान रखिएगा, शुरुआत में ही मैंने बताया, ईच जो है ना अंग्रेजी सीखने के लिए, अक्षरों को याद करने के लिए बहुत बड़ा दोस्तों फैक्टर होता है, पॉइंट होता है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा ना तो आधा अक्षर यानी दोस्तों जो वर्ण का होता है दोस्तों यहाँ पे क से ज्ञ तक वर्ण, उसका आप लोग रूप याद कर पाते हैं, लिख पाते हैं केवल एच से। जैसे यहाँ पे CH है तो CH यहाँ पे आ जाएगा और दोस्तों छ में जो है ना एक और H यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो CHH से इसका रूप हो जाता है छ का।
फिर यहाँ पे ज का बात करें तो यहाँ से दोस्तों आप निकालोगे जी, एबीसीडी का यहाँ पे जे यहाँ पे है, ठीक है। यानी दोस्तों एबीसीडी आपको आता होगा पढ़ने, इसको पढ़ते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है। और दोस्तों रेड कलर में जो आप देख रहे हो अक्षर, ये छोटा अक्षर है एबीसीडी का बात करें तो। और दोस्तों ये जो ब्लैक कलर में है दोस्तों, ये इसका दोस्तों बड़ा लेटर होता है। इंग्लिश में दोस्तों अक्षर जो होता है अल्फाबेट, वो होता है दोस्तों आपका दो तरीका से, एक छोटा अक्षर और एक बड़ा अक्षर, जिससे हम लोग कैपिटल लेटर बोलते हैं और दोस्तों स्मॉल लेटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे CHH हो गया 6 के लिए। ज का बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जे देखोगे यहाँ पे है, और जे से दोस्तों यहाँ पे ज होता है। और दोस्तों इसी अक्षर से इसका भी इंग्लिश बन जाता है, जैसे जे आ जाएगा और दोस्तों इसमें केवल एच जो है ना इंक्लूड हो जाएगा, जे एच से झ, फिर यहाँ पे वाई एन से आपका य हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ट वर्ग जो है दोस्तों आपका 5 अक्षर होता है, यानी एक एक वर्ग में दोस्तों 5-5 अक्षर का समूह रहता है। जैसे यहाँ पे ट ठ ड ढ अड़, तो यहाँ पे अगर आप लिख करके देखोगे ट, फिर यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा ट, फिर यहाँ पे दोस्तों आपका ठठेरा वाला ठ, ड, फिर यहाँ पे ढक्कन वाला ढ अड़। अब दोस्तों इसका लिखने का प्रयोग करें तो यहाँ पे टी आप देख रहे हो, टी से दोस्तों लिखा जाता है, टी से ट। फिर यहाँ पे दोस्तों ये टी यहाँ पे आ जाएगा और इसमें केवल एच जुड़ जाएगा, टी एच से ठठेरा वाला ठ का इंग्लिश। फिर यहाँ पे ड का इंग्लिश हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों ढक्कन वाला ढ का डी एच और अड़ा का दोस्तों एन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों हम एक एक अक्षर को लिखते हैं। तो फटाफट हम एक एक अक्षर को ट्रिकली दोस्तों लिखने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझेंगे। पहले हम बेसिक चीजों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराते हैं। देखिए आपको अगर दोस्तों 10 मंजिल छत पे चढ़ना है या 5 मंजिल या 2 मंजिल, तो आपको दोस्तों जो है ना क्या चढ़ना होता है, एक एक स्टेप दोस्तों आपको चढ़ना पड़ता है दोस्तों। उसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई में भी होता है, आप जो है ना बिल्कुल जीरो से एक एक चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ते होते हो कि नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखो जैसे त वर्ग का जो इंग्लिश होता है त से लेकर के न तक, त थ द न, इसका रूप दोस्तों वैसा ही होता है। जैसे यहाँ पे टी से हो जाएगा त, टी एच से हो जाएगा थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से दोस्तों आपका म, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आपको लिख करके भी बताएं तो यहाँ पे देखिए प, फिर यहाँ पे ब, फिर यहाँ पे भ, यहाँ पे म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प, तो प का दोस्तों यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसमें से दोस्तों पी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक है। पी से प हो गया। अब इसी से दोस्तों इसका इंग्लिश बनेगा पी एच, ठीक है। उसके बाद से इससे दोस्तों जो है ना ये अक्षर नहीं बनेगा, ब का इंग्लिश याद रखना है बी, जैसे एबीसीडी में यहाँ पे बी यहाँ पे है। उसके बाद से इससे दोस्तों ये वाला अक्षर बन जाएगा बी एच से भ, और दोस्तों एम से आपका म हो गया। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। ये सभी अक्षर का अंग्रेजी रूप आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे य से लेकर के तालव्य स का इंग्लिश आपको खुद से याद रखना है। जैसे हम बात करें इसको लिख करके तो वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स। फिर दोस्तों इसका होता है एस एच से मूर्धा वाला स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, और दोस्तों जी वाई से आपका ज्ञ। तो ये सभी अक्षर है। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रिकली इतना अक्षरों को याद कर लिए। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जैसे यहाँ पे य से लेकर के ज्ञ तक कितना अक्षर है, 10 1 11 अक्षर आपको याद रखना है केवल, कैसे भी करके दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप दूसरे रूप में देखेंगे अ से लेकर के अह तक जो है ना कैसे आप लोग एक एक रूपों को तैयार करते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, ए ई आई ओ यू की मदद से आप लोग बहुत इजीली दोस्तों स्वर वर्ण का जो रूप होता है उसको आप इजीली लिख पाते हो। जैसे यहाँ पे हम बात करें दोस्तों लिखने के लिए, कहीं कहीं पे दोस्तों ये जैसे भवेल अक्षर में का डबल हो जाएगा, तो कहीं पे दोस्तों अकेला रहेगा, है ना। जैसे हम बात करें यहाँ पे लिख करके तो ए से दोस्तों आपका अ होगा। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, उसके बाद से आपको थोड़ा सा यहाँ पे साफ साफ लिख करके बताते हैं। ए से आपका यहाँ पे अ हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे डबल ए हो जाएगा, ठीक है, डबल ए से आ। फिर यहाँ पे दोस्तों आई यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे छोटा लिख करके यहाँ पे हम बताएं ए, ठीक है दोस्तों, ए ई तो यहाँ पे हम छोटा अक्षर लिख करके बताते हैं, वोवेल ए ई।
आई ओ यू, ये 5 अक्षर की मदद से देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए से अ, डबल ए से आ। फिर यहाँ पे दोस्तों आई से ई, डबल ई से ई होता है, यू से ऊ, डबल ओ से दोस्तों यहाँ पे देखो ओ है दोस्तों, यहाँ पे ओ है, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ये दोस्तों एक अपवाद होता है। उसके बाद से ई ए है, तो ई से ए या दोस्तों ए से ए, आई ए आई से दोस्तों आई होता है, ओ से दोस्तों आपका ओ हो जाएगा, औ है तो ए यू से औ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ए और यू आ गया इसका इंग्लिश। फिर यहाँ पे अंग है तो ए एन से अंग, और दोस्तों अह के लिए ए एच से दोस्तों अह। तो ऐसे दोस्तों हम लोग स्वर वर्ण को जो है ना रूपों को लिखते हैं इंग्लिश में। अब दोस्तों जो बेसिक चीज था आप लोग कंफर्म जान लिए। अब दोस्तों हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों एक एक चीज आपको बहुत बेसिकली आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ के सामने एक एक स्वर है और इसका इंग्लिश है। फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने शुरुआत में मात्रा नहीं बताया था, केवल आपको स्वर का कैसे रूप इंग्लिश में ए ई आई ओ यू को मतलब प्रयोग करते हुए लिखना है उसको बताया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब आपको मात्राओं का भी थोड़ा सा प्रयोग बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आ का मात्रा का बात करें तो ऐसे होगा, और इसका इंग्लिश डबल ए भी आप लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो। छोटी की मात्रा ऐसे होता है, और इसके लिए यहाँ पे दोस्तों आई का प्रयोग, बड़ी की मात्रा ऐसे, और दोस्तों यहाँ पे डबल ई और आई दोनों का प्रयोग होता है। ऊ की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे, और इसका इंग्लिश यहाँ पे ऊपर दिया गया है। सभी मात्रा को एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ये दोस्तों ए की मात्रा है, ए की मात्रा है डबल एकले। फिर यहाँ पे ओ की मात्रा दोस्तों एक एकले और एक पाई। फिर यहाँ पे देख सकते हो औ की मात्रा डबल एकले एक पाई, और इसका इंग्लिश यहाँ पे ऊपर दिया गया है। फिर यहाँ पे अंग की मात्रा है ये, और इसका इंग्लिश दोस्तों डबल होता है। जैसे ए एन और ए एम, इसका उच्चारण भी दोस्तों डबल होता है, न के रूप में और म के रूप में। इसीलिए दोस्तों इसका इंग्लिश ए और ए एन और ए एम भी होता है, और अह की मात्रा यहाँ पे होता है। अब दोस्तों एक एक दोस्तों यहाँ पे जो शब्द आप देख रहे हो दोस्तों, जैसे रमन, दीपक, संजीव, राजू, तो ये जो शब्द है दोस्तों हिंदी के, वो दोस्तों मात्रा प्लस दोस्तों व्यंजन अक्षर के मदद से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में लिखने का बात करें तो यहाँ पे इन्हीं सब चीजों के मदद से हम लोग लिख पाते हैं। जैसे यहाँ पे इकट्ठा, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ तक एक एक अक्षर का यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी रूप है, उसी के मदद से और इसके मदद से हम लोग सभी शब्दों को इजीली लिख पाते हैं। जैसे यहाँ पे रमन है तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग अगर ऐसे लिखोगे आर से र, जैसे यहाँ पे देखो मैं बात करूं लिखने के लिए, र यहाँ पे है और दोस्तों र का यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे हमने आर लिख दिया। फिर यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका म है, तो म आपको यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मिल जाएगा। म का इंग्लिश एम है, तो यहाँ पे आप एम लिख दो। फिर यहाँ पे दोस्तों लास्ट में नौ है, तो नौ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और नौ का इंग्लिश क्या होता है, एन होता है, तो यहाँ पे आप एन लिख दो। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखो, आपका ये लिखने का तरीका बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ पे केवल इन्हीं अक्षरों का इंग्लिश लिखा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेन फैक्टर जो होता है आपका अ को लेकर के होता है, यानी दोस्तों अ का इंग्लिश ए होता है, और अ का मात्रा तो नहीं होता है, चिन्ह नहीं होता है, लेकिन अ का जो ध्वनि होता है, साउंड होता है, ठीक है। तो ये सभी अक्षरों में इंक्लूडेड रहता है। जब दोस्तों इन अक्षर में से हम लोग दो अक्षर को, यानी एक अक्षर और एक अक्षर, दो अक्षर को हम लोग जोड़ देते हैं, तो वो आपका शब्द का निर्माण होता है। और उस शब्द को जब आप उच्चारण करते हो, पढ़ते हो, तो उसके साथ में दोस्तों उन अक्षर के साथ में अ का ध्वनि सुनाई देता है, और अ के ध्वनि जब सुनाई देगा तो हम लोग दोस्तों अगर वैसे लिखते हैं आर एम एन रमन, तो वो हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ पे चीज याद रखना है, जैसे ये एक अक्षर का लिखने का बात करें, जैसे यहाँ पे हम बताएं आपको दोस्तों, जैसे आपको केवल क लिखना है तो आप के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको च लिखना है तो आप सी एच लिखो, ज लिखना है तो आप जे लिखो। लेकिन दोस्तों बात करें आपको यहाँ पे, अगर दोस्तों इन अक्षर को यहाँ पे जैसे क प्लस ब यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, तो आपका ये शब्द ना बन गया दोस्तों। अब इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा तो के से क, बी से ब, नहीं दोस्तों, अब इसके बीच में ए लगाना आपको पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों शुरुआत वाला जो अक्षर है इसमें आपका अ का ध्वनि आएगा, और लास्ट वाला शब्द में दोस्तों जो कोई भी अक्षर हो दोस्तों उसमें मात्रा नहीं लगे, उसमें अ का ध्वनि नहीं आता, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप जाओगे तो आपका अ का ध्वनि वहां पे साइलेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे शुरू वाले अक्षर में आपको ए का प्रयोग करके लिखना होगा। जैसे दोस्तों रमन था
तो आपको यहाँ पे जो है ना ऐसे नहीं लिखना है, आर से र, एम से म, एन से न, ये गलत तरीका है दोस्तों आपका लिखने का। सही तरीका आपका ये है दोस्तों, आर ए से र, एम ए से म, एन से न। ये आपका दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल 100% में 100% दोस्तों आपका सही है। तो ऐसे आपको लिखना है, ऐसे नहीं। तो आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को आपको हम सिखाएंगे बेसिक से दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, अभी ये सभी शब्दों में क्या लगा है, मात्रा लगा है। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आर ए एम ए एन लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दीपक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बड़ी ई की मात्रा है, और पहले द का इंग्लिश आपको कहाँ मिलेगा, तो इसमें मिलेगा, ये सभी अक्षरों में। तो यहाँ पे देख सकते हो द यहाँ पे है, और द का डी होता है। तो यहाँ पे पहले हम डी लिखेंगे, फिर बड़ी ई की मात्रा उसमें लगा है, तो बड़ी ई की मात्रा आपको यहां से आ जाएगा, और इसका इंग्लिश आई होता है और डबल ई भी होता है। तो आई का प्रयोग कब होगा, डबल ई का प्रयोग कब होगा दोस्तों, किसी भी शब्द में अक्षर में दोस्तों अगर लास्ट में दोस्तों अगर बड़ी की मात्रा रहता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप आई का प्रयोग करना। लेकिन दोस्तों शुरुआत में है दोस्तों बड़ी की मात्रा लगा हुआ, तो आप दोस्तों यहाँ पे डबल ई लिखना। तो यहाँ पे आप डबल ई लिखोगे, फिर यहाँ पे देखोगे प है, तो दोस्तों यहाँ पे आप प का यहाँ पे अंग्रेजी रूप खोजोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो प का दोस्तों क्या है, पी है। उसके बाद से इसमें अ का ध्वनि लाजमी आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे पी के बगल में ए लिखो। फिर यहाँ पे क है, तो यहाँ पे के लिख दो, डी डबल ई पी ए के, दीपक हो गया। फिर यहाँ पे संजीव है, तो यहाँ पे पहले 100 का इंग्लिश इसमें आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 100 है और एस इसका इंग्लिश है, तो यहाँ पे आप लिख दो एस। अंग की मात्रा ऊपर है दोस्तों, अंग की मात्रा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ए एन और ए एम का प्रयोग कैसे होगा, यही ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखो इसका जो उच्चारण होता है बिंदी का आधा न होता है, और दोस्तों म होता है आधा। तो यहाँ पे आप संजीव को जब आप पढ़ोगे सन, यानी 100 के साथ में बिंदी का उच्चारण आधा न के रूप में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग ए और एन का प्रयोग करना, ठीक है। जब न के रूप में उच्चारण होगा तो ए एन, म के रूप में उच्चारण होगा तो ए एम। तो यहाँ पे बिंदी का उच्चारण न के रूप में है, न की म के रूप में। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए और एन, एस ए एन। फिर यहाँ पे लिखोगे आप ज का इंग्लिश, जैसे यहाँ पे देख सकते हो जे है, तो यहाँ पे आप लिख दो जे। उसके बाद से यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा देखो लास्ट में नहीं है, लास्ट वाले अक्षर में, बीच वाले अक्षर में है। तो यहाँ से हम लोग बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिख दो डबल ई। उसके बाद से व का इंग्लिश लिख दो भी, एस ए एन जे डबल ई भी, संजीव है ना, ऐसे करके। फिर यहाँ पे राजू है, तो यहाँ पे लिखोगे र है, तो यहाँ पे लिख दो आप आर। आ की मात्रा है दोस्तों, आ की मात्रा का इंग्लिश देखो शुरुआत में ही बताया था, डबल ए भी लिख सकते हो, सिंगल ए भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप डबल ए लिख दो, या दोस्तों अब यहाँ पे बड़ाऊ की मात्रा है, बड़ाऊ की मात्रा का भी प्रयोग यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे डबल ओ और सिंगल यू। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ठीक है, लास्ट में है तो आप डबल ओ नहीं लिख करके यू लिखना, क्योंकि दोस्तों बड़ी ई में जैसे होता है ना लास्ट में मात्रा लगा रहता है बड़ी ई का, तो हम लोग केवल आई लिखते हैं। उसी प्रकार से बड़ा ओ की भी मात्रा में उच्चारण दोस्तों स्लो और फास्ट होता है खींच करके। तो यहाँ पे लास्ट में रहता है बड़ा ओ की मात्रा किसी भी अक्षर में, तो आप दोस्तों यू लिखते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप लिखोगे यू, ठीक है, आर डबल ए जे यू, या दोस्तों आप आर ए जे यू, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। सिंगल ए भी लगा सकते हो और दोस्तों डबल ए भी लगा सकते हो आ की मात्रा के लिए। अब यहाँ पे मुकेश है, इसको आप जो है ना कमेंट में लिख करके बता सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक जो है ना दोस्तों शब्दों को बहुत बारीकली दोस्तों जो है ना आपको सिखाते हुए चलते हैं, प्रैक्टिस करा देते हैं बहुत सारे शब्दों को। जैसे यहाँ पे रेफ की मात्रा है, बहुत सारा शब्द, बड़ा बड़ा भी शब्द होगा, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए 10-15 शब्दों को, ताकि आपको आसानी से एक एक चीज समझ में आ सके, इसमें से प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे संजू है, तो यहाँ पे आप एस ए एन लिखोगे। फिर यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है, तो पहले ज का इंग्लिश लिखोगे एस, सॉरी दोस्तों ज ना है तो जे ना लिखेंगे, यहाँ पे जे। फिर यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लास्ट में है, तो यहाँ पे यू केवल आप बैठा दो, संजू हो गया। फिर यहाँ पे प्रकाश है, तो ये जो रेफ की मात्रा है दोस्तों इसको हम र पढ़ते हैं, ठीक है, उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे पहले पी लिखेंगे और रेफ की मात्रा का इंग्लिश आर ए। फिर यहाँ पे क का इंग्लिश के लिखोगे, जैसे शुरुआत में ही यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए यहाँ पे आप डबल ए लिख सकते हो, या दोस्तों
सिंगल ए लिख सकते हो। तो ज्यादातर दोस्तों हम लोग सिंगल ए का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो प्रकाश हो गया, फिर यहाँ पे कुणाल है, के यू से दोस्तों आपका कु, एन ए से दोस्तों ना, एल से ल। यही सब चीजें हैं दोस्तों, बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसमें से जो है ना ढूंढ करके एक एक चीज यहाँ पे बैठाते जाओ, आपका जो है ना इंग्लिश में शब्द तैयार होते जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिलसाद है, तो यहाँ पे पहले दो है, तो दो का इंग्लिश आपको यहाँ से मिल जाएगा। कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है, और इसका इंग्लिश डी होता है, तो यहाँ पे डी लिखो। छोटी की मात्रा का इंग्लिश इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और इसका इंग्लिश आई होता है, तो यहाँ पे आप जो है ना आई बैठा दो। क्या बैठा दोगे दोस्तों, आई, ठीक है। तो आई बैठा दिया, उसके बाद से ल है तो एल हो जाएगा, ठीक है। दिल हो गया, उसके बाद से यहाँ पे देखना दिल साद में जो है ना दो शब्द है, दिल प्लस साद, तो यहाँ पे दोस्तों ए नहीं लगेगा, एस एच ए, ठीक है। उसके बाद से डी, दिल साद हो गया, है ना। फिर यहाँ पे सोहन है, इसको आप जो है ना इसी वीडियो के कमेंट में लिख करके बताना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा शब्दों को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि प्रैक्टिस हो जाए जिन चीजों पे, उस पे हमारा कमांड बन जाता है, ठीक है दोस्तों अच्छे से। जैसे यहाँ पे आशीष है, यहाँ पे आ के लिए हम क्या लिखेंगे, आ के लिए दोस्तों इसका हो गया इंग्लिश दोस्तों डबल ए, तो यहाँ पे आप लिखोगे डबल ए। उसके बाद से 100 का इंग्लिश आप देखोगे इसमें आपको मिल जाएगा, यहाँ पे है, और इसका इंग्लिश क्या है, एस और एच है, तो यहाँ पे हम एस और एच बैठा देंगे। बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा बीच में है, डबल ई लगा देंगे यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से कौन सा सा है, मूर्धा वाला सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, एस और एच है, तो यहाँ पे आप लिख दो एस एच। अब यहाँ पे हम अगर आई लिखें तो क्या हमारा गलत होगा, नहीं दोस्तों, 80% चांस बनता है बिल्कुल सही होने का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 100% में 100% इसको सही नहीं कहा जाएगा अगर आई लगा करके यहाँ पे लिखते हैं तो। अब यहाँ पे जैसे कुमार है, तो क का दोस्तों क्या लिखेंगे, क यहाँ पे देख सकते हो शुरुआत में ही है के, तो यहाँ पे हम के लिखेंगे। फिर यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है, शुरुआत में है, तो यहाँ पे देख सकते हो छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पे है, और इसका इंग्लिश यू है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यू बैठाएंगे। फिर यहाँ पे मौ है, तो मौ आपको दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मौ का एम लिख दिया। आ की मात्रा का बात करें तो यहाँ पे है, तो आप दोस्तों यहाँ पे ए लगा देती हो। और डबल ए का प्रयोग कब, मतलब बहुत कम करना है दोस्तों, ठीक है। सिंगल ए का प्रयोग ज्यादातर करते हैं, गलत नहीं होता है लिखने का तरीका। और र है दोस्तों, तो र आपको इसमें मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। र का दोस्तों आर है, तो यहाँ पे हम लोग आर बैठा देंगे, कुमार हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रिंस है, तो यहाँ पे पी, उसके बाद से आर, प्र हो गया, छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे आई, न है तो यहाँ पे एन, और यहाँ पे एस, पी आर आई एन एस, प्रिंस, या दोस्तों पी आर आई एन, उसके बाद से यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, ठीक है दोस्तों, प्रिंस, यहाँ पे ऐसे करके भी लिख सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे देखो राहुल है, तो यहाँ पे आर ए एच, ऊ की मात्रा है यू एल, राहुल। अंकित का आप जो है ना इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताओ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे भी बहुत सारे शब्द है दोस्तों, इसको आप लोग जो है ना लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे रुपेश है, तो यहाँ पे देखो र का दोस्तों आर होगा, फिर ऊ की मात्रा है बड़ा वाला, तो यहाँ पे आप डबल ऊ, जैसे यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है, डबल ऊ दोस्तों आप लगाना ये वाला, तो यहाँ पे रू हो गया। प का यहाँ पे पी लिख दिया, एकले की मात्रा ऊपर लगा हुआ है, एकले की मात्रा का इंग्लिश आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसका होता है एकले की मात्रा का ई, तो यहाँ पे आप पी के बगल में ई बैठाओ। उसके बाद से तालव्य स है, तालव्य स आपको जो है ना इसमें यहाँ पे मिल जाएगा, एस और एच है, तो यहाँ पे आप लोग एस और एच लगा दो। आर डबल ओ पी ई एस एच, रुपेश। फिर यहाँ पे शेखर है, तो यहाँ पे एस एच, उसके बाद से एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा आपको वहां पे मिल जाएगा, और उसका इंग्लिश ई होगा, तो यहाँ पे आप लोग ई बैठाओ। ख है, तो यहाँ पे के और एच, इसमें अ का ध्वनि होगा ए आर, शेखर हो गया। गीता है, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है ग है, यहाँ पे ग का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे दिख गया, तो यहाँ पे हम लिख दिए जी। उसके बाद से यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा शुरुआत में लगेगा डबल ई, यहाँ पे आप डबल ई लिखो। तो है दोस्तों, तो यहाँ पे टी लिखो। आ की मात्रा आपको वहां पे देखने को मिलेगा, डबल ए का प्रयोग नहीं, सिंगल ए का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डबल ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो राधा है, रंजीत है, ये दोनों शब्दों को आप इसी वीडियो के कमेंट में लिख करके बताओ। ये सभी चीज आपके सामने है, केवल इसमें से देखना है और लिखना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। राधा और रंजीत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपके सामने क्या है, और भी बहुत सारे शब्द, जैसे गौतम हो गया, कौशल हो गया, कृष्णा हो गया, लक्ष्मी हो गया, श्याम हो गया। ये सभी शब्द जो है ना आप लोग खुद से दोस्तों लिख सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। ये सब बहुत इजीली दोस्तों शब्द होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे दोस्तों जैसे अगर प्रयोग करके हम बताएं, देखो यहाँ पे ग है तो ग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहां से आप उठाओ, जी यहाँ पे लिखो। उसके बाद से औ की मात्रा है, औ की मात्रा इसमें आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और इसका इंग्लिश ए यू है तो इसके बगल में ए और यू बैठाओ, तो है बीच में तो यहाँ पे टी लिखो। जैसे यहाँ पे तो आप देखोगे यहाँ पे है, और इसका यहाँ पे दोस्तों ट वर्ग का इंग्लिश और दोस्तों यहाँ पे तो वर्ग का इंग्लिश सेम सेम होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना नहीं लिखा गया, ठीक है, लेकिन दोस्तों सेम होता है। यहाँ पे जैसे बात करें लिखने के लिए तो यहाँ पे ए लगा दो, मौका दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ से निकाल लो, ठीक है, एम, तो यहाँ पे आपका एम बैठ गया, GAUTM गौतम हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कौशल है, क का इंग्लिश यहां से उठाओ, है ना, तो यहाँ पे उठा लिया, लिख दिया। फिर औ की मात्रा यहां से उठा लिया, AU, चलो ये AU हो गया। सौ है, सौ आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा S और H, तो यहाँ पे आप S और H बैठाओ। और अ का ध्वनि ए हो गया। ल का दोस्तों आप इसमें से जो है ना उठा सकते हो, कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है, ल का दोस्तों आप यहाँ पे ए लिख दो, कौशल हो गया। फिर यहाँ पे कृष्ण है, अब री की मात्रा है, री की मात्रा इसमें है कि नहीं है, नहीं है दोस्तों, ठीक है, हम अपने से लिख देते हैं, यहाँ पे री होता है ऐसे, और री की मात्रा का आर आई होता है, तो यहाँ पे आप क का पहले इंग्लिश के उठाओ, ठीक है, इसमें से। फिर यहाँ पे दोस्तों री की मात्रा का यहाँ पे आर आई है, तो यहाँ पे के बगल में आर आई। उसके बाद से आधा सौ है, आधा सौ के लिए दोस्तों यहाँ पे देखो पूरा सौ है ये दोस्तों, ठीक है, लेकिन दोस्तों आधा सौ के लिए ही दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बीच में जो है ना एस और एच लिख दो। उसके बाद से यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे एन, आ की मात्रा है ए, कृष्णा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर पूरा रहता तो यहाँ पे एस एच के बगल में ए लगता, लेकिन ये आधा है तो यहाँ पे दोस्तों केवल एस एच लगा और एन एस एड़ा, कृष्णा हो गया। फिर यहाँ पे लक्ष्मी है तो यहाँ पे हम लोग एल ए, फिर यहाँ पे 6 है तो 6 का इंग्लिश आपको यहाँ पे भी तो मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे के एस एच यहाँ पे उठाओ, के एस एच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे म का एम, बड़ी की मात्रा लास्ट में है, याद रखना यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए आई और डबल ई इसीलिए है, लास्ट में अगर रहे दोस्तों बड़ी की मात्रा तो आप आई लगाना, जैसे यहाँ पे एम आई लगाएंगे, LAKSHMI लक्ष्मी, ठीक है। उसी प्रकार से श्याम है, लिख करके बताओ, ठीक है, आधा अक्षर है, केवल आपको ए नहीं लगा करके लिखना है, ठीक है, उस अक्षर का इंग्लिश लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपके सामने और भी बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, व्हाट्सएप पे जैसे दोस्तों बात करें दोस्तों चैटिंग करने के लिए, तो ये सब वाक्य है दोस्तों। जैसे सर जी इस वीडियो से अंग्रेजी पढ़ने लिखने में बहुत मदद होता है, तो आप इसको हिंदी में लिखा गया है, ठीक है, ये सेंटेंसेस वाक्य, लेकिन आप इसको इंग्लिश में लिखोगे कैसे, तो यहाँ पे इन्हीं सब चीजों की मदद से आपको शब्द लिखने आ गया, तो क्या आपको सेंटेंसेस बनाना इंग्लिश में मुश्किल काम है, नहीं दोस्तों, बहुत इजीली है। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो सर है, तो सबसे पहले तो सर दोस्तों आप लोग जो है ना SIR याद रखना, ठीक है, तो यहाँ पे देखो SIR, ठीक है, सर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज है तो यहाँ पे दोस्तों ज का यहाँ पे जी हो गया, और दोस्तों बड़ी की मात्रा है लास्ट में है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डबल ई भी लिख सकते हो और आई भी लिख सकते हो बड़ी की मात्रा के लिए, ठीक है, केवल जी है तो यहाँ पे जे डबल ई हो गया जी के लिए। उसके बाद से ईस है तो यहाँ पे ई के लिए क्या होता है, वहां पे देखो आई है तो यहाँ पे आप आई लिखो। फिर यहाँ पे दोस्तों सौ का यहाँ पे एस लिखो, इस वीडियो है तो VIDEO वीडियो हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हो आपका क्या है, से है, सौ का दोस्तों आप पहले क्या लिखोगे, एस लिखोगे, जैसे इसमें आप खोजोगे तो आपको सौ मिल भी जाएगा, तो यहाँ पे एस हो गया। एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा का वहां पे ई होता है तो यहाँ पे हम ई लिखेंगे, से हो गया। अंग्रेजी है तो AN से दोस्तों अंग, फिर यहाँ पे दोस्तों जी, उसके बाद से यहाँ पे आर, ग्रह हो गया, एकले की मात्रा है ई डालेंगे। फिर ज है दोस्तों तो जी, बड़ी की मात्रा है तो क्या हो गया, आई लगेगा, लास्ट में है अंग्रेजी हो गया। पढ़ने तो PA से दोस्तों प, DHA से ढ, NE से दोस्तों आपका ने, पढ़ने। लिखने यहाँ पे देखो LI से दोस्तों ली, ठीक है, LI से ली, KHA से ख, NE से दोस्तों ने, लिखने। फिर यहाँ पे दोस्तों ME से दोस्तों में, ठीक है, यहाँ पे IN लगा दो इस बिंदी के लिए में। उसके बाद से यहाँ पे बहुत, BA से ब, HU से हु, T से त, बहुत। अब यहाँ पे मदद, MA से म, DA से द, T से त, म द आ द, मदद, यहाँ पे डी लिख दो। उसके बाद से यहाँ पे मिली तो यहाँ पे छोटी की मात्रा है म है, MI, फिर यहाँ पे दोस्तों क्या है लास्ट में है LI लिख देंगे, मिली। उसके बाद यहाँ पे आपका है तो डबल ए से दोस्तों आ, अब यहाँ पे डबल ए में एक सिंगल छोटा रहेगा, ठीक है, ए, यहाँ पे ए डबल ए, PA से प, KA से का, आपका बहुत, PA से ब,
एच यू से हो, टी से तब, बहुत, बहुत, फिर यहाँ पे है तो वही सब चीज लिखेंगे बी एच यू टी, बहुत, धन्यवाद। तो यहाँ पे दोस्तों हो गया धन्यवाद के डी एच, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ए एन वाई ए, ठीक है। उसके बाद से वाद है वी ए डी, धन्यवाद, ठीक है। सर एस आई आर, सर जे डबल ई जी, सर जी। यानी दोस्तों बात करें इसको पढ़ करके तो आप इस सेंटेंस को पढ़ करके देख सकते हो, सर जी इस वीडियो से अंग्रेजी पढ़ने लिखने में बहुत मदद मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी को इस वीडियो की मदद से, इस क्लास की मदद से आप सभी को दोस्तों जो है ना कैसे मतलब समझ में आया कि नहीं आया। मैंने दोस्तों पूरा प्रयास किया था कि आपको इस वीडियो की मदद से एक एक चीज को, वे सभी चीजों को दोस्तों मैं बताऊं, सिखाऊं, जिसको सीख करके आप बहुत इजीली दोस्तों एक एक चीज को सीख पाते हो। जैसे मैंने यही सब चीजों की मदद से दोस्तों आपको सिखाया, लिख करके प्रयोग कराया, बताया कैसे आप लोग एक एक चीजों को सीखते हो, पढ़ते हो, लिखते हो। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करे हो, लाइक कर देना। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बार दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास का पीडीएफ आपको मिलता रहता है। तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। और दोस्तों इस वीडियो को प्लीज यार लाइक कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के, ठीक है, लिंक डाल रखा है, ठीक है। तो आज की इस क्लास को आप लाइक कर देना, यहां तक देख रहे हो वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत मस्त स्वस्थ होंगे। चलिए बहुत बहुत दोस्तों दिल से आप सभी का धन्यवाद।